ओंकारेश्वर जी, पहली टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूँ। ये राहुल गांधी ने आधी रात को ये ट्वीट किया है। हवाला दिया है कि उन्हें एजेंसी के सोर्सेस से, अपने सोर्सेस से पता चला है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। ये ये कितनी बड़ी, कितनी गंभीर बात है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है और इस तरह के आरोप लगा रहा है। क्या सरकार राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की तैयारी में है? क्या उनको भी एजेंसियों के दफ्तर में बुलाने का सिलसिला फिर से शुरू होगा, या उनके अरेस्ट तक बात पहुंच सकती है? अनम्यूट कर लीजिए। जी। राहुल गांधी की ये टिप्पणी बहुत चौंकाने वाली टिप्पणी है और बहुत चौंकाने वाली इसलिए भी है कि इससे पहले भी लगातार ये सरकार जो है इस तरह की काम करती रही है। कितने मुख्यमंत्रियों को डाला, 2-2 मुख्यमंत्रियों को, कितने बड़े नेताओं को डाला, सांसदों को डाला और उसके नतीजे देखने के बाद भी अगर ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है और राहुल गांधी को अगर इसकी सूचना मिली है, सूचना ज़ाहिर है एजेंसीज़ के भीतर से आएगी। और अब ये समझना होगा कि पहले राहुल गांधी महज एक सांसद थे और अब राहुल गांधी सांसद होने के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, जिसका ये अधिकार होता है कि वो बहुत सारे महत्वपूर्ण मामलों में सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ सामने बैठे। खासतौर से जैसे एजेंसियों के चीफ का जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें, सीबीआई के, ईडी के, इस तरह के जितने कई सारे जो संवैधानिक मसले हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का जहाँ पर उसमें जो कमेटी होती है, उसमें जहाँ रोल होता है, वहाँ वो सामने बैठेंगे। अब ये बात तो एजेंसियों को मालूम है, तो एजेंसियाँ ज़ाहिर है नेता प्रतिपक्ष को भी बराबर की वैल्यू देंगी, अगर पूरा नहीं देंगी तो 40% 30% तो देंगी। तो निश्चित रूप से उनको ये सूचना मिली होगी कि कुछ जो है प्लान किया जा रहा है। अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक अभी नया प्लान करने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि जो केसेज़ हैं वो इनके राहुल गांधी के ऊपर दर्जनों केसेज़ लगाए हुए हैं। ज़्यादातर केसेज़ जो हैं वो मानहानि टाइप के हैं। यहाँ इन्होंने ये बयान दे दिया, वहाँ उन्होंने ये बयान दिया, उनको कहा, इनको कहा। इस तरह के लिस्ट सीरीज़ ऑफ इस तरह के वो हैं। हाल ही में वो उत्तर प्रदेश में एक जगह एक लोकल कोर्ट में पेश होके भी लौटे हैं। नेशनल हेराल्ड का केस जो है उसमें इनको जमानत ऑलरेडी मिल चुकी है। पिछले 2 साल पहले 2022 में इन्होंने करीब ईडी ने 50 घंटे तक पूछताछ की थी। करीब 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की थी। उस पूछताछ में क्या निकला, क्या मिला, ये अभी देश को नहीं मालूम है कि क्या निकल के आया। तो लेकिन अभी जो ये चुनाव के बाद राहुल गांधी का जो नया तेवर सामने आया है, नई पार्लियामेंट के उसमें जो नई सरकार के गठन के बाद उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसके प्रस्ताव पर बोलते हुए या अभी बजट अभिभाषण पे उस पे जवाब देते हुए जितना इन्होंने बोला है, सरकार बेहद परेशान है। प्रधानमंत्री खास तौर से परेशान हैं। पिछली बार उन्होंने बालक बुद्धि कह के उसको दरकिनार करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मालूम है कि उससे बात बन नहीं रही है, उल्टे उन्हीं पर आ रहा है। इस बार इन्होंने एक चक्रव्यूह की बात करी और उस चक्रव्यूह में उन्होंने नाम लिया कि किस तरह से 6 लोग, प्रमुख लोग मिलके और घेरने की कोशिश और देश के नागरिकों को, युवाओं को और तमाम ऐसे मुद्दों को उन्होंने गिनाया। वो अपनी बात नहीं कह रहे थे कि मुझे घेरने की कोशिश है। वो ये कह रहे थे कि इस पूरा देश इस चक्रव्यूह में फँस गया है, युवा फँस गए हैं, किसान फँस गए हैं और कुछ हो नहीं रहा है। और यही उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ये बात बुरी लग गई 2 इन 1 मतलब दोनों एक ही हैं, तो दोनों में से किसी एक को लगी या दोनों को लगी बात बराबर है। तो उनको बुरी लगी है इसलिए एजेंसियों को ये कहा गया है कि वो हमारे ऊपर कार्रवाई करें या रेड करें। अब रेड करें या गिरफ्तार करें, इन्होंने कहा है रेड क्या कर लेंगे? राहुल गांधी के पास क्या मिलेगा? आज से नहीं, इंदिरा गांधी के ज़माने से जब जनता पार्टी सरकार आई थी, तो उनके फार्म हाउस और वो सब पे खुदाई हुई थी बाकायदा कि सोने के वो खदान छुपाए हुए हैं, इसलिए खुदाई कराई गई थी। वो तस्वीरें आप देखेंगे गूगल पे मिल जाएगा। तो आप कई बार जाँच करा चुके, फिर एक बार और जाँच करा लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि मंशा सिर्फ जाँच का है, भेजने का है, किस केस में है, कौन से मुकदमे में है या अरविंद केजरीवाल की तरह या ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह आप
ईडी की सुनवाई के बहाने उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि संसद में आपको खुल के बोलने की आजादी मिले, आप उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिसने भी सरकार को सलाह दी होगी, जो भी लोग ये बातें कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि वो ये आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि 2014 के राहुल गांधी नहीं है, ये 2024 के राहुल गांधी हैं। उस समय भी जब केस मुकदमा सुनवाई हुई थी, थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था कि जिसको सरकार सँभाल ना सके। लेकिन आज जो हालात हैं, उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिपरकशन होगा, सरकार को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। आप हाउस में भी देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। अभी जैसे के दमदार नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और ताकत रखते हैं, 33 सांसदों की ताकत क्षमता रखते हैं। उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से तुरंत सवाल उठाया कि आप होते कौन हैं जाति पूछने वाले? और जाति पूछना अच्छा मज़े की बात देखिए, जब स्पीकर रूलिंग दे चुका है, जो चेयर पे बैठे उस समय थे, चेयर रूलिंग दे चुका है कि आप जाति नहीं पूछ सकते, तो भी आपने उस सवाल को उठाया, बाद में ट्वीट किया। तो ये बड़ी रूली जो सिचुएशंस जो हैं, ऐसे जो हो रही हैं, वो थोड़ा-सा माहौल को और खराब कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सरकार अब पचा नहीं पा रही है। उनके भाषणों को नहीं पचा पा रही है, उनको हाउस में फेस जैसा राहुल गांधी ने ये भी कह दिया था कि अब देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री मेरे भाषण के समय नहीं होंगे, वो मेरे सामने नहीं बैठेंगे। वही हो रहा है, उसके बाद वो नहीं बैठे, कई दूसरे लोग बैठे हैं। तो शायद इस वजह से ऐसा लगता है कि फिर से एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनको डराने की, उनको वो कर धमकाने की कोशिश हो सकती है कि हो रहा हो, प्लान किया गया हो, इसकी सूचना राहुल गांधी को मिल गई हो और अब तो आरोप तरह-तरह के लगाए जा रहे हैं कि विदेशों में भी क्या साजिश रची जा रही है और कई तरह के आरोप आ रहे हैं। अब इसमें क्या बिल्कुल। सच्चाई है या तो सरकार को मालूम है या नेता प्रतिपक्ष को मालूम है क्योंकि उनकी हैसियत है कि उनको मालूम हो सकता है।